वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम घूम रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे, वीरान सड़कों पे। मतलब कितनी खूबसूरत लगती हैं सड़कें सुबह सुबह जब लोग इतने कम होते हैं। अभी तो इससे खूबसूरत सड़कें आहा मैं देखने को तरस गया दिल्ली में। तो आज मैं मिल रहा हूँ आप सबसे अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने बाद, यानी कि 2 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट हमारा व्लॉग आए हुए। आई नो आपने मुझे बहुत मिस किया होगा। मुझे भी रोना आ गया, मैंने भी बहुत मिस किया आप लोगों को। ओके, मजाक असाइड, मैं तो मिस करता ही हूँ, पर मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिस नहीं करते हैं। तो सुबह 4-5 बजे उठने का मेरा कोई शौक़ नहीं है, बस कुछ ऐसा काम था कि उठना पड़ गया। अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर। थोड़ी देर अपनी जो हमारी बेचारी अधूरी नींद थी, क्योंकि सोए हम 1 बजे थे, उठ गए 4 बजे, उसको पूरी करेंगे। 2 महीने एक्चुअली मैं व्लॉग प्रॉपरली इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि जो हमारी वर्कशॉप पे 2 बाइक्स बन रही है ना, जिनके बड़े नखरे हो चुके हैं, क्वीन और योद्धा, वो इतना ज़्यादा टाइम ले गई असेंबल होने में। मैं क्या बताऊँ कितना ज़्यादा टाइम ले गई। सो फाइनली जो आने वाले कपल ऑफ व्लॉग्स हैं ना, उसमें आपको हिंदुस्तान की, हमारे इंडिया की सबसे बेहतरीन और सबसे ख़तरनाक, खूबसूरत, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद वाली बाइकें दिखाई देंगी। सो आज तो मैं क्वीन और योद्धा, मतलब जो हमारी बाइक्स बन रही है, मॉडिफाई हो रही है, उसके बारे में नहीं बता पाएंगे क्योंकि 2-3% काम बाकी है। व्लॉग के एंड में आपको दिखाएंगे कितना काम हो चुका है। आज के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि 6 महीने मुझे हो चुके हैं ये बाइक चलाते हुए, इंटरसेप्टर चलाते हुए, तो क्यों ना इसका एक छोटा सा, प्यारा सा, क्यूट सा रिव्यू दे दिया जाए। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाली नहीं चला रहा, एक्चुअली 3-4 इंटरसेप्टर आई, तो 4-5 महीने से वो 3-4 इंटरसेप्टर चला रहा हूँ, क्योंकि अब 6 महीने के लिए तो रखते नहीं है हम बाइक कस्टमाइज़ करने के लिए। देखो भाई, बातें तो बहुत होती रहेंगी, बातें बहुत है करने को, पर आज के लिए हमें इस बाइक के बारे में बताना है। बातें करेंगे अगले व्लॉग में। सो अभी मिलते हैं आपको जब हमारे चंदा मामा सो जाएंगे और सूरज चाचू जाग जाएंगे। लो जी, हमारे सूर्य देव बाहर आ चुके हैं। सो फाइनली एक शांत सी लोकेशन ढूंढ ली है और शुरू करते हैं अब, जिसलिए ये वीडियो बनाई है हमने। इंटरसेप्टर 650। तो सबसे पहले इसकी सबसे खतरनाक चीज़ के बारे में बात करते हैं। मतलब इस बार रॉयल एनफील्ड ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस पर्टिकुलर पार्ट में, वो है इसका इंजन। इसका इंजन है 650 सीसी डुअल सिलेंडर। वैसे अगर एग्जैक्ट टेक्निकली बोलना जाए तो 648 सीसी का है। 2 सीसी मतलब कंपनी ने धनिया मिर्च समझ के डाल दिए हैं, ऐड कर दिया राउंड ऑफ करने के लिए। इसका इंजन प्रोड्यूस करता है मैसिव 47 bhp की पावर। अगर मैं कंपैरेटिवली बताऊं तो हमारी जो नॉर्मल रॉयल एनफील्ड 350 सीसी होती है वो प्रोड्यूस करती है 19 bhp की पावर, और ये प्रोड्यूस कर रही है 47 bhp, यानी कि अप्रोक्सीमेटली उससे 2.5 गुना ज्यादा पावर। पंगा ये है, ये इंजन एक्चुअली गर्म बहुत होता है, तो इस बार कंपनी ने इस इंजन को ठंडा रखने के लिए सिर्फ हवा के भरोसे बात नहीं छोड़ी है। वी हैव अ स्मॉल ऑयल कूल रेडिएटर है। अब बात करते हैं इसके बाकी के पार्ट्स के बारे में। तो अगर व्हील्स और टायर की बात की जाए तो हमें फ्रंट में मिलता है 18 इंच स्पोक व्हील, और टायर आता है हमारा 190/18। और रियर व्हील और टायर की बात की जाए तो रियर में भी 18 इंच स्पोक व्हील है। उसके साथ हमें मिलता है 130/70/18 का टायर साइज। टायर के ब्रांड की बात की जाए तो पिरेली इज़ अ रियली नाइस टायर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। इनके टायर बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं और इसके टायर एक्सपेंसिव भी बहुत हैं। तो दोनों व्हील्स के लिए हमें मिली हैं डिस्क ब्रेक्स, और उसके साथ साथ हमें मिल रहा है इसमें डुअल चैनल ABS। इसका मतलब इसकी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही सेफ है, यानी कि अगर आप तेज़ रफ्तार से बाइक भगा रहे हो और आपके सामने कुछ भी आ जाए, कि बाइक बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगी एंड इट्स कम्प्लीटली सेफ। फ्रंट में हमें मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जिसकी थिकनेस है 41 mm। रियर सस्पेंशन इज़ अ गैस चार्ज सस्पेंशन। बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है पहली बाइक से। कंपनी ने दिए 2 सिलेंडर, तो भाई साहब 2 एग्जॉस्ट होने भी लाजमी है।
सो वी आर गेटिंग अ डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम विद दिस बाइक। अब जो लोग बहुत सारे हमारे भाई बंधु कंप्लेन करते थे जी हमारी बुलेट से हार्ले जैसी आवाज़ नहीं आ रही है, हार्ले जैसी आवाज़ निकालो जी, तो वो हार्ले जैसी आवाज़ आपको इसमें मिल सकती है, पर आपको उसके लिए एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज करवाना पड़ेगा। सो इसके कंसोल पे मिलता है हमें स्पीडोमीटर एक तरफ लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमें मिलता है टेकोमीटर, जिसको हम आरपीएम मीटर भी कहते हैं, और एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन भी है जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी बाइक भाई साहब कितने किलोमीटर चल चुकी है, और साथ ही साथ हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल है। वैसे भी आजकल पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, 100 रुपये छूने को है, तो ये मीटर देख के तो वैसे ही रोना आ जाता है। टैंक की फ्यूल कैपेसिटी है लगभग 13.5 लीटर, और भाई साहब जो इसे फ्रीक्वेंटली बार बार फुल कराएगा, टैंक फुल करवाएगा, उसको हमारा कोटि कोटि सलाम, हेड्स ऑफ। फटफट करती हुई बुलेट जा रही है। ओह, बुलेट देख के याद आया, जो एक पॉजिटिव चीज़ मैं इसमें भूल गया था, और जो रॉयल एनफील्ड्स होती हैं वो भाई साहब 80-100 तक ले जाओ, ऐसा लगता है आप वाइब्रेटिंग मशीन के ऊपर बैठे हो और आपकी मसाज चल रही है, बट इसमें आपको मसाज नहीं मिलेगी। ये बहुत ही स्मूथ है, और ये जब भागती है तो बहुत ही मज़ा आता है। 120, 130, 150 तक भाई साहब ये कब पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता है, एंड इट्स सुपर स्मूथ। मतलब हाईवे पे इसे भगाने में जो मज़ा है ना, वो रॉयल एनफील्ड की और कोई बाइक में है ही नहीं। पर किसी बाइक में कोई कमी ना हो, ऐसे कैसे BC। सबसे पहले कंफर्टेबिलिटी पे आते हैं, तो ये बाइक ना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी। इसकी जो सीट है ना, ये एक बेंच की तरह लगती है, पतली सी सीट है, एक बेंच की तरह लगती है। तो अपने जो भाई बंधु जिनका जो बम है वो बम नहीं बॉम्ब है, जिनका पिछवाड़ा बहुत बड़ा है, वो तो इस पर बिल्कुल भी कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। एंड में यहाँ पे लॉन्ग राइड कंफर्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ना कि शॉर्ट राइड पे, या फिर सिटी राइड पे भी ये अनकंफर्टेबल हो सकती है अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो या कहीं आपको लंबा जाना है। जैसे कि आज सुबह मैं इस बाइक को चला रहा था, तो मुश्किल से 30-40 मिनट्स चलाई होगी मैंने लगातार, और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होनी फील हो गई थी बाइक। वैसे ही सेम तरीके से इसका पिलियन राइडर भी अनकंफर्टेबल रहता है, क्योंकि इसकी फुटरेस्ट की पोजीशन इस जगह पे है, ऐसी जगह पे है कि अनकंफर्टेबल हो जाता है, और उसे बार बार डर लगने लग जाता है कहीं वो गिर ना जाए बाइक से, ये स्लिप होता रहता है। तो अगर कोई भाई लोग अपनी किसी फ्रेंड को गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो इस बाइक के पीछे बैठाइए भाई, उससे डर लगेगा, वो आपको लपट के पकड़ेंगी, जप्फी डालेंगी, और प्यार हो जाएगा, क्या पता। सो इस बाइक में वैसे हमने हेडलाइट चेंज कर रखी है, इस हेडलाइट के बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। कंपनी की तरफ से हमें मिलता है हेलोजन बल्ब, बट मैं मानता हूँ कि कंपनी को ना थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ी सी आगे की सोचनी चाहिए, और LED लाइट्स देनी चाहिए अपनी बाइक में। और अगर बाइक के स्पीडोमीटर कंसोल में कुछ और फीचर्स ऐड कर दिए जाए ना, एड ऑन्स दे दिए जाएँ, तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। तो राइडर्स को जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है इंटरसेप्टर में, वो एक्चुअली इसकी फुट पैक की पोजीशन की वजह से आ रही है। तो जब भी आपको बाइक को आगे पीछे करना होता है, तो ये जो फुट पैक्स हैं ये आपकी लेग्स पे लगते हैं, और आगे पीछे करने में बंदा बहुत अनकंफर्टेबल होता है, कभी कभी डर लगता है कि कहीं चोट ना लग जाए। और जो सबसे ज़्यादा इसका प्लस पॉइंट है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, वो है इसकी प्राइस। सो इस बाइक की प्राइस लगभग आपको पड़ती है, स्टार्टिंग कॉस्ट 3,20,000, जो कि ऑन रोड है, पर इसके और ज़्यादा सुपीरियर मॉडल्स पे जाओगे तो ये 5 से 10 हज़ार बढ़ जाती है। अगर बात करें इस बाइक की टॉप स्पीड की, तो ये बाइक ईजिली 160 to 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 170 की स्पीड पे इसे चलाएं। भैया स्पीड से दूर रहिएगा जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, नहीं तो दुनिया का कोई ABS बाइक को और आपको बचा नहीं सकता। और हमारे इंडियंस का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कितना देती है? भाई ये देती नहीं, ये लेती है। सो इसका फ्यूल कंजप्शन जो है, यानी कि इसकी जो एवरेज है, वो है तकरीबन 25 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, बट अगर ट्रैफिक हो तो और कम भी दे सकती है। अब आते हैं अलग से इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेडलाइट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो हेडलाइट एज़ यूजुअल हमने चेंज कर रखी है, क्योंकि कंपनी से हमें LED हेडलाइट आती नहीं है, तो हमने इसमें लगा रखी है LED हेडलाइट, जिसमें बहुत ही प्यारी ऑरेंज और वाइट कलर के DRL है। जो ऑरेंज है वो इंडिकेटर के साथ जलता है, और जो वाइट है वो उसे आप पार्किंग ले लीजिए। द हेडलाइट इज़ सुपर ब्राइट,
मतलब आपकी पूरी की पूरी जो अंधेरी काली सड़कें हैं उन्हें लाइट अप कर देगी ये लाइट। तो ऐसी एसेसरीज के लिए जैसे कि हेडलाइट हो गई, सीट हो गई, जो इस बाइक में अगर आपने सीट चेंज करवा ली ना, एक प्रॉपर सी बढ़िया सी क्रूज़र सीट लगवा ली और हैंडल बार थोड़े से राइज करवा लिया, या फिर हैंडल चेंज कर दिया, या फिर हैंडल बार राइज़र लगा लिया, तो भाई साहब जो बाइक की आधी कमियां है ना वो फुर हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, और उसमें ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है 5-6-7 हज़ार रुपये का खर्चा है और आपकी सीट भी चेंज हो जाएगी, आपकी हेडलाइट भी चेंज हो जाएगी, आपका हैंडल बार भी चेंज हो जाएगा, और आप मस्त कहीं भी जाओ, कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओ, कहीं नहीं थकने वाले। इसे चाहे आप 3 घंटे चलाओ, 4 घंटे चलाओ। और ऐसी एसेसरीज़ के लिए, इसके अलावा सारी बाइक्स की एसेसरीज़ के लिए एनीथिंग, चाहे वो कस्टम बाइक बिल्डिंग एसेसरीज हो, कस्टम बाइक बॉडी किट्स हो, हेडलाइट्स, इंडिकेटर, टेल लाइट्स, फॉग लाइट्स, मिरर, टंकी, मडगार्ड, सीट, ग्रिप्स, सब कुछ A to Z आप नीव मोटो स्टोर को विज़िट कर सकते हैं। नीव मोटो स्टोर अभी के लिए नीव मोटो स्टोर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे अवेलेबल है, तो जाइए। हमारे नीव मोटरसाइकिल्स का पार्ट है वो एसेसरीज़ वाला लाइनअप है, और नीव मोटरसाइकिल्स हमारा प्रॉपर एक कस्टम बाइक बिल्डिंग आउटफिट है। अभी हम पहुंच गए अपनी वर्कशॉप पे, और एक छोटा सा टीज़र देते हैं आपको क्वीन और योद्धा का, उसके बाद तो आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने पड़ेंगे। रीच्ड वर्कशॉप, सुपर टायर्ड राइट नाउ, बट थकावट का मतलब ये नहीं है कि हम आपको क्वीन नहीं दिखाएंगे। हमारी क्वीन देख के हमारे में एकदम एनर्जी आ जाती है, और आप में भी आ जाएगी जब आप इतनी खूबसूरत बाइक देखोगे रॉयल एनफील्ड पे बनी हुई। बट दिस इज़ जस्ट अ टीज़। कंप्लीट बाइक आपको देखनी है, सड़कों पे भागती हुई देखनी है, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे आएगी। सो एक छोटा सा टीज़र, ये इसका रियर व्हील है, सिंगल साइड, कंप्लीटली गोल्ड फिनिश। ओ हो, इसकी सीट है, इसका इंजन और एग्जॉस्ट देखो यार, अल्टीमेट। एंड लुक एट द टैंक, बीचों बीच हमारी क्वीन का ताज। आहा, ये खड़ी है क्वीन। अभी ये है टेस्टिंग पे, हम इसकी टेस्टिंग ले रहे हैं। हमने बस इसे 1-2 दिन बाहर निकाला है, और तकरीबन आई थिंक 60-70 किलोमीटर चलाया होगा इस बाइक को, पर हमसे रहा नहीं गया। हमने ये 60-70 किलोमीटर इस बाइक को चलाते चलाते ना बीच में ही फ़ोटो शूट कर डाला इस बाइक का, एंड द बाइक इज़ कम्प्लीटली वायरल ओवर इंटरनेट। आप ये वीडियो देखने के बाद गूगल पे जाइए और रॉयल एनफील्ड क्वीन लिखिए, कम से कम आपको 5-6 आर्टिकल दिख जाएंगे इस बाइक के ऊपर, और कम से कम आपको चलो टीज़र नहीं, एक अच्छी पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी। या फिर आप हमारे मॉडिफिकेशन स्टूडियो नीव मोटरसाइकिल्स को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करिए, वहाँ पे आपको इसकी फ़ोटोशूट की पिक्चर्स दिख जाएंगी, और वो ये टीज़र वाली जो आग है ना, ये ख़त्म हो जाएगी, पूरी बाइक आपको देखने को मिल जाएगी। पर वीडियो देखने के लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो तो यहीं पे दिखेगी बॉस। प्रॉपर टेस्टिंग लेंगे, वीडियो बनाएंगे, मोटो व्लॉग बनाएंगे, पब्लिक रिएक्शन कैप्चर करेंगे, और ये सड़क पे चलती हुई कितनी खूबसूरत लगती है वो दिखाएंगे आपको। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ आपको ये छोटा सा रिव्यू, क्यूट सा अच्छा सा रिव्यू बहुत पसंद आया होगा इंटरसेप्टर का, और इंटरसेप्टर के ऊपर भी बहुत अच्छी कस्टमाइज्ड और मॉडिफाइड बाइक्स आने वाली हैं। तो मोटो व्लॉग्स के लिए, ऐसी अच्छी बाइक्स देखने के लिए, ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए, लाइफस्टाइल व्लॉग देखने के लिए, जो आपके दिल में है वो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत मेहनत की है बॉस, छोटा सा एक क्लिक कर दो, क्या जाता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबा दो, क्या जा रहा है आपका। लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए, और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर आपको रॉयल एनफील्ड की रानी देखनी है, आप इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ और हमारी क्वीन के साथ। अभी के लिए मैं सूरी साहब इजाज़त चाहता हूँ।